शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज तो 14 फरवरी है, जिसे मोहब्बत के दिन के रूप में मनाया जाता है, मगर इसी दिन आतंक का काला चेहरा और आतंक की नफ़रत 2019 को देखने को मिली थी, जब जम्मू से पुलवामा जाती हुई सीआरपीएफ की कॉन्वॉय पर पुलवामा के लेथपुरा में बारूद से भरी हुई गाड़ी से हमला करके 40 वीर जवानों को शहीद कर दिया गया था। प्रधानमंत्री से लेकर एलजी मनोज सिन्हा तक सुबह से ही ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी जा रही है, मगर जम्मू के युवा वैलेंटाइन डे को भूलकर पहले श्रद्धांजलि समारोह को कमेमोरेट करने के लिए, उन वीर शहीदों को याद करने के लिए आज उतरे हैं। पिछले 2 सालों से कोविड के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया था, मगर आज जम्मू यूनिवर्सिटी में यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है और उनका कहना है कि पहले जवानों की शहादत को याद किया जाए, फिर बाकी काम किए जाएं। प्रतीक, किस तरह से ख्याल आया कि आज पुलवामा पर यूथ आज वैलेंटाइन डे मना रहा है, फूल और ग्रीटिंग कार्ड बांट रहा है, मगर आपने पहले श्रद्धांजलि समारोह रखा? देखिए, सभी को नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक रैना है, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट जेकेएनपीएफ का। आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया गया है, ये यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ने कराया है और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो आने वाली जनरेशन है उसको भी पता चले ये प्रोग्राम किस लिए मनाया जा रहा है, श्रद्धांजलि किस लिए अर्पित की जा रही है। आज का दिवस पूरे भारतवर्ष के लिए काला दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी 2019 दोपहर 3 बजे एक कायराना हरकत के कारण, आतंकवादियों की कायराना हरकत के कारण हमारे वीर जवान, 40 वीर जवान जो थे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। उन जवानों की शहादत के लिए यहाँ पर जम्मू विश्वविद्यालय का हर एक नागरिक, छात्र छात्राएं एकत्रित होकर श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। और इंडियन आर्मी हमारे लिए दिन रात 24 घंटे बॉर्डर्स में सेवाएं दे रही है, नेवी में सेवा दे रही हैं, हर जगह सेवा चल रही है। सियाचिन में इतनी ठंड के बावजूद सेना दे रही हैं, तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता हम श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें अपने वीर जवानों को जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये भी अपना परिवार छोड़कर यहाँ कहीं इकट्ठे होकर, यहाँ पे जब इनके ग्रुप्स होते हैं, ये भी इकट्ठे होकर यहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहे होते हैं, ये भी अपना परिवार छोड़कर आए होते हैं। और हम तो परिवार के बीच में रह रहे हैं, तो हम परिवार के बीच में रहकर भी अपने सैनिकों के लिए 2 मिनट का समय अगर नहीं निकाल पाएँ तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। आपका आह्वान है युवाओं से कि वैलेंटाइन डे छोड़कर पहले श्रद्धांजलि दी जाए। आपको लगता है कि जो देश को लेकर जिस तरह से आज श्रद्धांजलि समारोह आपने रखा है, ये बहुत ज़रूरी होता है, पहले हमें शहीदों को नमन करना और बाद में अपने बाकी कार्यक्रम करना? देखिए, मेरा ये कहना है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहब्बत कीजिए तो अपने देशवासियों से, अपने देश के जवानों से, अपने देश से मोहब्बत कीजिए। हाँ, ये जो आज का दिन जो है, जो कह रहे हैं कि ये मोहब्बत का दिन है 14 फरवरी, हाँ, मोहब्बत का दिन इसको इस तरह मनाएं कि अपने देशवासी, अपने देश के वीर जवान जिन्होंने अपने देश के लिए सेवा दी, बलिदान दिया, उनसे मोहब्बत कीजिए और उन्हें याद कीजिए। आज का दिन हमने जो ये कार्यक्रम रखा, ये एक काला दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 फरवरी, क्योंकि इस दिन हमारे जो वीर जवान थे उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हुए थे पुलवामा हमले में। तो मैं यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रेसिडेंट आर्यन शर्मा, मैं यही एक संदेश देना चाहूँगा पूरे युवा पीढ़ी को कि एक अच्छे देश नागरिक बने और देश की सेवा की तरफ ही आकर्षित रहें। देश के लिए कुछ बड़ा कीजिए, मोहब्बत कीजिए तो अपने देशवासियों से कीजिए और अपने देश के जवानों के लिए कीजिए जो उन्होंने शहादत दी। कुछ फीमेल स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं और ये यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात कर रहे हैं कि पहली मोहब्बत अपने देश से हो, फिर परिवार से हो और फिर अपने बारे में सोचा जाए। आपका क्या नाम है? जी, मैं आरुषि महाजन, जनरल सेक्रेटरी यूथ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टीम की तरफ से। आरुषि, क्या लगता है आपको कि वैलेंटाइन डे से पहले ज़रूरी, जिस तरह से आप लोग आह्वान कर रहे हैं कि पहले शहीदों को याद किया जाए, क्योंकि आज के दिन ही पुलवामा अटैक हुआ था, फिर वैलेंटाइन डे मनाया जाए? जी, वैलेंटाइन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हमारे देश के वीरों को याद करना है, क्योंकि जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अगर प्यार करना है तो देश के वीरों से करो, क्योंकि जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सरहदों पे खड़े रहते हैं, दिन रात ड्यूटी देते हैं, अपने घर को छोड़ के जाते हैं, आधी लाइफ अपने घर पे बिताते हैं और आधी लाइफ बॉर्डर पे, ना कि वो अपने फंक्शंस वगैरह में पहुंच पाते हैं। इतना अगर वो कर रहे हैं हमारे लिए तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। और आज का ये प्रोग्राम हमने उन देश के शहीदों को, 40 शहीद जो पुलवामा अटैक में शहीद हुए, उनको याद करने के लिए इधर छोटा सा कार्यक्रम रखा था।
तो आपको लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में यूथ में आएगी जिस तरह से आपने ये कार्यक्रम रखा है? इसके बाद कुछ और युवा भी आपसे जुड़ेंगे कि श्रद्धांजलि समारोह में जहां प्रधानमंत्री से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक और पूरा देश इन पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो जम्मू कश्मीर से क्यों ना शुरुआत हो? एक बात होती है, जो भी चीज़ होती है अगर हम उसको बार बार याद करते रहें तो वो भूलती नहीं है और वो हमारे अंदर मोटिवेशन लाती है। अगर हम ये शहीद दिवस बनाएंगे नहीं तो मैक्सिमम पॉपुलेशन भूल जाएगी कि शहीद हुए थे हमारे जवान, इस डे को शहीद हुए थे, इन जवान शहीद हुए। अगर हम बनाते रहेंगे तो यूथ को पता चलेगा कि शहीद हुए थे, तो उसकी याद में जोश आता है, यूथ के बीच में जोश आता है। तो ये जोश बना रहना चाहिए, ये देश की यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए हमने ये तो इन युवाओं का कहना है कि देश की यूनिटी के लिए ये जोश भरना बहुत ज़रूरी है युवाओं में, कि उन्हें ये पता हो कि देश के लिए जो शहादत है वो कैसे दी गई। और इन 40 शहीद जवानों के भी परिवार थे और उनकी भी अपनी मोहब्बत थी, मगर उन्हें नफ़रत ने छीन लिया। इसलिए वैलेंटाइन डे का सही मकसद यही है कि देश और देश के शहीदों को याद करें और इसी तरह से जो है देश में यूनिटी को आगे बढ़ाएं। दीपक खजूरिया, द न्यूज़ स्क्वायर, जम्मू।